हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो बुलेट ट्रेन के ऊपर। काफी टाइम हो गया था बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को कवर किए, और साथ ही आपको पता होगा शायद मैंने कुछ समय पहले बताया था कि महाराष्ट्र में चेंज हुई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पे डालने की कोशिश कर रही थी, जिससे प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो सके, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी ही काफी लेट हो चुका था। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही करेंगे, ये देखेंगे कि फास्ट ट्रैक में डालने के बाद में अभी तक प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है, क्या सच में हमें कोई फर्क अब प्रोजेक्ट में देखने को मिल रहा है, और उम्मीद कर सकते हैं क्या कि अब अगले 2-3 सालों में आप बुलेट ट्रेन का सफर कर पाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो सीधा प्रोजेक्ट की बात बिना किसी दूसरी बातों के, तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यानी मुंबई अहमदाबाद वाला 2009-10 रेलवे बजट में सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, और काम इसमें फिर धीरे धीरे शुरू हुआ। जापान की मदद से फिलहाल में ये टेक्नोलॉजी हम लोग इंडिया ला रहे हैं। अब आपको शायद ये पता होगा कि इनिशियल प्लान्स 2022-23 के ही थे कि इंडिया में बुलेट ट्रेन आ जाएगी, यानी कि इन शॉर्ट इस वक्त तक ऑफिशियली इंडिया में बुलेट ट्रेन चल जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत से इश्यूज आ गए थे बीच में प्रोजेक्ट में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू था महाराष्ट्र की तरफ से, क्योंकि वहां से काम की रफ्तार प्रोजेक्ट में काफी कम हो गई थी। लैंड एक्विजिशन वगैरह भी महाराष्ट्र में काफी हद तक स्लो हो गया था, इसलिए प्रोजेक्ट गुजरात में काफी आगे बढ़ गया और महाराष्ट्र में स्पीड कम ही रही। इसलिए ये सोचा गया है कि गुजरात से ही बुलेट ट्रेन के एक सेक्शन को शुरू किया जाएगा, क्योंकि अगर पूरे मुंबई अहमदाबाद वाले सेक्शन को एक साथ शुरू करने के लिए रुके रहे तो 2026-27 तक भी प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो काम कितना हुआ था पिछली वीडियो तक, वो आप चाहो तो पिछली वीडियो में देख सकते हो। मैं लिंक कहीं ना कहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तब मैंने उस वक्त काफी हद तक उसे डिटेल में कवर किया था, लेकिन अभी अगर बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो पूरा लैंड एक्विजिशन गुजरात में हो गया था। काफी हद तक जमीनी कंस्ट्रक्शन का काम भी गुजरात में शुरू हो गया था। स्टेशन वगैरह और रिवर्स के ऊपर का काम भी शुरू कर दिया गया था। वहीं महाराष्ट्र में पहले के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, जब लैंड एक्विजिशन थोड़ी सी स्पीड में बढ़ रहा था। लेकिन क्या अब नई शिंदे सरकार के अंदर काम पूरी रफ्तार से हो रहा है? नहीं। आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। ये अभी कुछ दिनों पहले का ही आर्टिकल है, जिसमें लिखा है September 30 डेडलाइन ओवर लैंड एक्विजिशन फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट येट टू बी कंप्लीटेड, यानी सितंबर 30। असल में शिंदे सरकार ने एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन रखी थी इस प्रोजेक्ट के लिए, लैंड एक्विजिशन के काम को पूरा करने के लिए। ये शिंदे सरकार का नाम इसलिए बोला मैंने क्योंकि महाराष्ट्र की तरफ से ही अब लैंड एक्विजिशन बचा हुआ है, लेकिन स्टेट ऑफिशियल्स इस टारगेट को अचीव करने में कामयाब नहीं रहे। अभी के हिसाब से उनका कहना है कि 95% लैंड जो है वो एक्वायर हुआ है, और अगले 1 महीने के अंदर जो बचा हुआ लैंड है उसको भी वो ऑलमोस्ट एक्वायर कर लेंगे। बात अगर करें गुजरात की तरफ की, तो साबरमती हब जो बन रहा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसी बीच एक्चुअली जुलाई में एक और चीज थी प्रोजेक्ट में, जब जापान ने लगभग 6000 करोड़ का ओडीए लोन भी मुंबई अहमदाबाद वाले से हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए दिया था। इसको ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन बोलते हैं, ओडीए लोन को। और लास्ट जो हमें जापान ने दिया था वो प्रोजेक्ट के लिए 2017 में था, जब जापान से हमें लगभग 18,000 करोड़ का पैकेज मिला था। इसी महीने के गुजरात की तरफ के अपडेट्स की बात की जाए तो लगभग 6.7 किलोमीटर का वायाडक्ट कंप्लीट हो चुका है। 93 किलोमीटर के ऊपर पायरिंग वर्क, 104.3 किलोमीटर के ऊपर फाउंडेशन का काम, और लगभग 183.3 किलोमीटर के ऊपर पाइल कास्टिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल में अभी भी जो सूचना है वो यही है कि सूरत से बिलीमोरा तक का एक छोटा सा सेक्शन होगा, लगभग 50 किलोमीटर का। सबसे पहले वहीं बुलेट ट्रेन शुरू की जाएंगी और बाद में इसको फिर एक्सपेंड कर दिया जाएगा मुंबई तक, जैसा मैंने पहले बताया था। अभी बेसिकली NHSRCL द्वारा ये भी बताया गया था कि ये प्रोजेक्ट 90,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट करेगा। काफी जॉब्स तो इसमें कंस्ट्रक्शन के दौरान भी जनरेट हुई हैं। वैसे अब इस सब के साथ साथ एक और चीज जो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, वैसे ये कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, वो ये कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लेट होने की वजह से कॉस्ट एस्केलेशन भी प्रोजेक्ट में देखने को मिल रहा है। कॉस्ट एस्केलेशन मतलब स्टार्टिंग में जो अमाउंट प्रोजेक्ट के लिए सोचा गया था कि इतना खर्चा आएगा, अब प्रोजेक्ट में उससे ज्यादा खर्चा लग रहा है। प्रोजेक्ट वैसे ही सस्ता नहीं है, 1 लाख करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट का कॉस्ट था शुरुआत से ही, जिसमें भी इंडिया का काफी कम पैसा था। जापान पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, यानी जापान ही टेक्नोलॉजी के साथ साथ 80% पैसा भी दे रहा है 0.1% इंटरेस्ट पे, जो
जो कि वैसे सही है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट लेट होगा, कॉस्ट एस्केलेट होगा, तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि कंट्री के रेपुटेशन के लिए भी एक प्रॉब्लम है। चलिए अभी आपको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि बुलेट ट्रेन का टिकट कॉस्ट और किस तरह से कितनी और कैसे बुलेट ट्रेन रूट पे चलाने का अभी फिलहाल सोचा गया है। कुछ चेंजेस अगर ये लोग करते हैं तो फिर आपको इससे रिलेटेड अपडेट करूंगा। तो दो तरह की सर्विसेज अभी प्रपोज की गई है कॉरिडोर में। एक का नाम होगा रैपिड ट्रेन या एक्सप्रेस सर्विस, जो सिर्फ 2 स्टॉप्स पे रुकेगी, सूरत और वडोदरा, और ये लगभग लेगी 2 घंटे 7 मिनट के आसपास पूरे कॉरिडोर को कवर करने में। दूसरी होगी स्लोवर सर्विस, जो कि हर स्टेशन पर रुकती हुई जाएगी और लगभग 3 घंटे में पूरे कॉरिडोर को कवर करेगी। टोटल 70 सर्विसेज ये लोग ऑपरेट करने की सोच रहे हैं हर रोज एक लाइन में, जहां पे 35 सर्विसेज दी जाएगी एक डायरेक्शन में और 3 सर्विसेज हर 1 घंटे में पीक आवर्स के समय और 2 सर्विसेज 1 घंटे में नॉन पीक आवर्स के समय दी जाएंगी। 3 सर्विसेज 1 घंटे में, इसका मतलब है कि 3 बुलेट ट्रेन 1 घंटे में एक शुरुआती स्टेशन पे पहुंच जाएंगी। ट्रेन का जो फिलहाल में टाइमिंग है, सोचा गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ही ये सर्विसेज दी जाएंगी, यानी 24/7 सर्विस फिलहाल में नहीं सोची गई है, जो कि शायद सही है क्योंकि रात में क्यों और कितना कोई इस सर्विस को यूज करेगा इसका कुछ पता नहीं है। फिलहाल में अनुमान है कि हर दिन लगभग 36,000 के आसपास लोग इस सर्विस को यूज करेंगे, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है अगर ये सच में सही साबित होता है तो। और इससे ये जरूर है कि टाइम काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल में लगभग 7 घंटे के आसपास लगता है मुंबई से अहमदाबाद ट्रेवल करने में। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। ग्राउंड वीडियोस भी NHSRCL ने इस प्रोजेक्ट की डाली है अपने चैनल पे। मैं थोड़ी सी क्लिप आपके लिए चला देता हूँ, आपको ग्राउंड पे क्या हो रहा है इसका भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो वीडियो आपने देख ली होगी। महाराष्ट्र में अब काम थोड़ा स्पीड से तो हो रहा है, देखते हैं कब तक भले ही छोटे से सेक्शन में ही सही हमें इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन इंडिया में दौड़ती हुई मिलती है। आपको कुछ कहना हो इससे रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे कुछ और कहना चाहते हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, यह है मेरी आईडीज। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।